दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है प्रेसबाइपिया। प्रेसबाइपिया जो है हमारे आई का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमें पास की और दूर की वस्तुओं दोनों जो होती है वो ब्लरी विजन होती है, मतलब अच्छे तरीके से हमें दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्रेसबाइपिया। प्रेसबाइपिया जो मेनली होती है वो क्या होता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट 40 ईयर से अधिक हो जाता है तो उसमें प्रेसबाइपिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम चलिए बात करते हैं प्रेसबाइपिया होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट अकर्स ड्यू टू एजिंग ऑफ लेंस इन द आई आफ्टर 14 years of age. The lens of eye become more rigid and does not flex easily. मतलब कह रहा है कि ये जो प्रेसबाइपिया होता है वो एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एज जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उसमें जो विजन की प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट जो होता है अगर 14 ईयर एज का अधिक हो जाता है तो उसमें ये चांसेस अधिकतर पाया जाता है। और जिसमें ये होता है हमारा लेंस जो होता है वो क्या होता है, वो रिजिड हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है, जिसके कारण उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट द आई लूजेस फोकसिंग एबिलिटी एंड इट्स बिकम मोर डिफिकल्टी टू रीड एंड क्लोज रेंज। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में जब अगर प्रेसबाइपिया हो जाता है किसी पेशेंट को अंदर, तो उसकी जो रीडिंग करने की एबिलिटी होती है वो अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाता है, और ना ही वो क्या होता है क्लोज की चीज़ें को अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है। ठीक है, वो देख पाता है। ठीक है, लूजेज और उसकी जो फोकस करने की एबिलिटी होती है वो भी लूज हो जाता है, फोकस किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। इट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ अकर्स चेंजेस इन द प्रोटीन्स इन द लेंसेज मेकिंग द लेंस हार्डर एंड लेस इलास्टिक। मतलब कह रहा है इट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि जो हमारा आई जो लेंस के अंदर की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसके अंदर जो लेंस की प्रोटीन होती है वो चेंजेज हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा लेंस होता है उसके अंदर उसमें हार्डर सबस्टेंस, प्रोटीन की जो सबस्टेंस होती है उसके ऊपर क्या होता है, लेंस के ऊपर चिपकने लगती है, जिससे के कारण वो हार्ड हो जाता है और वो अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाती है। ठीक है, और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेसबाइपिया के काजेस के बारे में, मतलब प्रेसबाइपिया होता है कौन से कारण के, बात करते हैं इससे कॉजेस के बारे में। मेनली प्रेसबाइपिया इज अ कॉजेज ड्यू टू द एज रिलेटेड फैक्टर्स सच एज द डैमेज ऑफ लेंस, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना एंड लेंसेज। मतलब कह रहा है जो मेनली प्रेसबाइपिया जो होती है वो एज रिलेटेड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है हमारा जो लेंसेज होता है वो डैमेज हो जाता है, या ऑप्टिक नर्व्स के डैमेज होने के कारण होता है रेटिना या लेंसेज। इसमें अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करता है, प्रेसबाइपिया को कॉज करता है। द आई इज़ नॉट एबल टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना ड्यू टू द हार्डिंग ऑफ नेचुरल लेंसेज। मतलब कह रहा है जो हमारा आई होता है वो क्या करता है, किस लाइट को फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, एक द आई इज़ नॉट एबल टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना ड्यू टू द हार्डिंग ऑफ नेचुरल लेंसेज। मतलब कह रहा है जो हमारा नेचुरल लेंसेज होता है उसके ऊपर क्या होता है, हार्डिंग किसी भी सबस्टेंस जो होता है, जैसे प्रोटीन का जो सबस्टेंस था उसका वही प्रोटीन जो होता है लेंस के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा आई होता है वो रेटिना पे लाइट को अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। एजिंग आल्सो अफेक्ट द मसल्स फाइबर्स अराउंड द लेंसेज मेकिंग द हार्डर फॉर द आई टू फोकस ऑन अ ऑब्जेक्ट। मतलब कह रहा है जो हमारा एजिंग आल्सो अफेक्ट द मसल्स फाइबर अराउंड द, मतलब जो हमारा लेंस होता है लेंस के चारों तरफ की जो मसल्स फाइबर होती है वो भी क्या करती है, हमारा जो लेंस होता है उसमें क्या करता है, उसकी जो मूवमेंट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत क्या जब जब यंगर अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है वो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता रहता है तो उसकी जो मसल्स होती है वो लूज होने लगती है, जिसके कारण वहाँ से लेंसेस और मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या होता है धीरे धीरे लूज होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव लेंस कॉजेस लाइट टू फोकस बिहाइंड द रेटिना विच कॉज द पुअर क्लोज विजन। मतलब कह रहा है जो इफेक्टिव लेंस होती है वो क्या करता है, रेटिना के पीछे लाइट को फोकस कर पाता है, जिसके कारण कि हमें विजन ही
पुअर दिखाई देती है, विजन हमें अच्छे तरीके से नहीं देता है। वो रेटिना के ऊपर जो लाइट होती है वो रेटिना के ऊपर पड़ता है, तो हमारा विजन जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है। लेकिन ये जो लाइट होती है वो रेटिना के पीछे पड़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से हम नहीं देख पाते हैं, हमारा लेंस जो होता है वो नहीं देख कर पाता है। वेन यू आर यंगर द लेंसेज ऑफ द eye is soft and the flexible along with the teeny muscles inside the eye to easily focus on close and digital object। मतलब कह रहा है व्हेन यू आर यंगर, जब जब कोई भी पेशेंट, जब क्या होता है एंगर होता है, नौजवान होता है, तो उसकी जो मसल्स होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एंड इनसाइड द आई के अंदर की जो हमारा मसल्स होता है और वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है, ठीक है, जिसके कारण जो लेंस होती है और मसल्स होती है वो दोनों एक दूसरे से अटैच होते रहते हैं। द आई इजीली फोकस, जो कि आई जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है। यही कारण होता है, जब अगर एज जैसे बढ़ता है तो जो हमारा फाइबर होती हैं, ये जो मसल्स फाइबर होते हैं और जो टिश्यू होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है, जिससे उनके बीच का जो कंट्रैक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके हमें प्रेस बायोपिया को कॉज करता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर प्रेस बायोपिया होती है तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ब्लड विजन एट द नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस, मतलब जिस तरीके से जो हमारे नॉर्मल रीडिंग करने की दूरी होती है, जैसे जिस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं, अगर अगर आई हमारा सही तरीके से है तो हम जिस तरीके से बुक पढ़ते हैं उस तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन जब हमें प्रेस बायोपिया हो जाता है तो उस कंडीशन में जो जितनी दूरी पे हम बुक पढ़ते हैं उतनी दूरी पे भी हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें ब्लरी विजन होगा। फिर उसके बाद हेडेक आफ्टर रीडिंग आर डूइंग क्लोज अप, मतलब कह रहा है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किताब को अपने क्लोज आई के पास ला करके, अगर हम पास में रख करके उसको पढ़ते हैं तो हमें क्या होगा, धीरे धीरे हेडेक फील होगी, हेडेक होने लगेगा। एट टेंडेंसी टू होल्ड रीडिंग मटेरियल्स टू मेक द लेटर क्लियर, अनयूजुअल वाटर सिक्रीटेड ड्यूरिंग द वॉचिंग आर रीडिंग एनी मटेरियल्स, मतलब कह रहा है एट टेंडेंसी टू होल्ड रीडिंग मटेरियल्स टू मेक द लेटर्स क्लियर, मतलब कह रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लेटर को अच्छे तरीके से होल्ड करके पढ़ेंगे तभी हमें क्या होगा, वो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर जिस तरीके से हम रीडिंग करते हैं उस तरीके से वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देगा इस कंडीशन में। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा आई होता है उसके अंदर से वाटर का सिक्रीशन होने लगेगा जब हम क्या करेंगे, किताब पढ़ेंगे या फिर हम किसी चीज़ को देखेंगे, जैसे मूवी हो गया और मोबाइल टीवी कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो उसमें अगर उसको देखेंगे तो हमारे आँख से क्या होता है, सिक्रीशन होगा, वाटर सिक्रीशन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब कि अगर प्रेस बायोपिया हो जाता है तो हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ एनी प्रीवियस इंजरी विच अफेक्ट आई, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे उसको कभी भी इससे पहले कोई भी इंजरी हुआ नहीं है कि जिसके कारण उसकी आई के अंदर कोई प्रॉब्लम आया हो। फिर उसके बाद प्रेस बायोपिया कैन बी फाउंड डूरिंग आई एग्जामिनेशन बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आफ्टर हैविंग द सिम्टम्स ऑफ द डिफिकल्टी इन सीइंग क्लोज एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब कह रहा है कि जब कोई पेशेंट हमें कोई सिम्टम्स बताता है कि उसको क्लोज की या फिर डिस्टेंस दूर की चीज़ों को पढ़ने में जब हमें ब्लरी विजन होता है तो उसके आधार पे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, जो आँख का डॉक्टर होता है, उसको उसकी आँख की क्या एग्जामिन करेगा, उसके बाद तो वो बताएगा कि उसकी कंडीशन क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेनली दो डायग्नोसिस जो होता है वो हम हर एक डिजीज कंडीशन में हमको लिखना ही लिखना है। कौन कौन सा, पहला जो होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन होता है और दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद जो जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो हमें लिखना है। फिर अगला अगला हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अगर पेशेंट को अगर प्रेस बायोपिया हुआ है तो हम क्या क्या मैनेजमेंट करके उसको सही कर सकते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। आई ग्लासेस आर द सिंपलेस्ट एंड द सेफेस्ट टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट विच करेक्ट प्रेस बायोपिया, मतलब कह रहा है जिस पेशेंट को प्रेस बायोपिया हुआ है उसको हमें ठीक करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसको आई ग्लास दे देंगे, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कुछ हद तक क्या होता है वो ठीक हो सकता है। अगर वो कंटिन्यू पढ़ता अगर लगाते रहेगा तो एक समय में ऐसा भी आएगा वो
ठीक भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर वो ग्लासेस का यूज़ करेगा तो जो प्रॉब्लम आई है वो तो उसको बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं लगाएगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि वो आई ग्लासेस का यूज़ करे। फिर आई ग्लास फॉर द हायर फोकसिंग पावर इन द पावर पोर्शन ऑफ द लेंस। मतलब कह रहा है कि जो लेंस के अंदर जो हायर पावर का फोकस करने वाली जो लेंस होती है उसको हम यूज़ करेंगे, जिससे कि कोई पेशेंट जो जो उसको कंडीशन होती है वो दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है तो उसको दूर के हिसाब से बनाएंगे, और जो पास की चीज़ें होती है वो पास की भी चीज़ें को अच्छे तरीके से देख सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाईफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। बाईफोकल का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारा चश्मा होता है उसके नीचे एक छोटा सा राउंडेड सर्कल पाया जाता है। वो राउंडेड जो सर्कल होती है वो क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ें पास की चीज़ें जो होते हैं पढ़ने के लिए वो होता है। फिर इसके बाद जो ऊपर की जो लेंसेज होते हैं वो हमें किसी दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बाईफोकल लेंसेज का यूज़ करने के लिए बोलेंगे। फिर अगला लिखा है दिस अलाउ यू टू रीड थ्रू लोअर पोर्शन ऑफ द लेंस। और जो फिर उसके बाद कह रही है, हमें क्या बताता है कि जो हमें लोअर पोर्शन की जो चीज़ें होती है उसको भी आराम से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लासेस आल्सो हैव टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ द लेंसेज। मतलब कह रहा है कि यही चीज़ यहाँ पे हमने बताया ना, बाईफोकल जो लेंसेज है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लासेस आल्सो टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ द लेंसेज। मतलब कह रहा है कि जो लेंस का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमें क्या कहते हैं, दूर की चीज़ें जो होती है उसको देखने के लिए हमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी सर्जरी में बी रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांट ऑफ द लेंसेज। मतलब वो ये जो कंडीशन होती है, मतलब ये कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ सर्जरी। मतलब अगर हमें पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ गई, अगर उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो प्रेस बायपिया हो, अगर वो जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी में पेशेंट की जो लेंसेज होती है उसको रिमूव करके किसी डोनर का जो लेंस होता है उसको हमें उस पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो ये कंडीशन हुई है, ब्लरी विजन की कंडीशन थी, तो वो धीरे धीरे वो अगर ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू।